वॉइस में अगर कोई इशू वगैरह हो तो फोन पे बता देना, ठीक है। तो ऑनलाइन की सेशन वाले उनसे बात हो रही है। तो इंस्टेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। स्पाइडर के अंदर एक आर्क वेव बनाने की एक एबिलिटी होती है, ऑर्ब वेव। अक्सर आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जो ये- या पुरानी बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर एक होता है नेट होता है और दूसरा होता है आर्क वेव। दोनों में फर्क है। जो नेट तो जैसे आम जबान में जिसे जाला कहते हैं कि ये स्पाइडर का जो जाला हो सकता है। आप इधर उधर देखेंगे तो आपको एक जाला नजर आएगा। नेट है that is। वो जस्ट नेट है, वेब नहीं है। आर्क वेब नहीं है ये। स्पाइडर के अंदर तीन किस्म की जो प्रे कैप्चरिंग के तरीके होते हैं। एक तरह से जैसे स्पाइडर एक नेट या जाला बनाता है, उसके जरिए अपने प्रे को ट्रैप करता है। आर्क वेव भी बनाता है। और स्पाइडर के अंदर ये भी एबिलिटी होती है कि किसी भी अपने प्रे के पीछे जाके उसको वेनम उसके अंदर इंजेक्ट करके और देन जो है अपना शिकार करता है। तो ये जो आर्क वेव है इसके अंदर एक ज्योमेट्रिक डिजाइन्स है, एंगल्स है। ये उसका एक इनेट बिहेवियर है, इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। जैसे जब भी जैसे और वे बनाएगा तो सबसे पहले जितनी भी एंगल्स होंगी उधर जो है एक थ्रेड को फिक्स करेगा। देन जो इस तरह से रेडियल लाइन से फिक्स करेगा, उसके बाद जैसे सर्कुलर डायरेक्शन। आर्क का मतलब ये होता है कि ये जो सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर ऐसा जो वेव की जो पैटर्न बनता है इसके अंदर एंगल्स होती है, ज्योमेट्री की एंगल्स होती है, डिजाइन इस तरह से होती है जिसके अंदर जो है अपने प्रे को ये कैप्चर करने के लिए एक वेब बनाता है। ये स्पाइडर ने सीखा नहीं है कि किस तरह से एक वेब बनाया जाता है। इससे पहले ये तजुर्बा किसी से हासिल नहीं किया है कि भाई मैंने फिलहाल को देखा है तो फिर ये किसी ओल्डर मेंबर को देखा है फिर हमने इससे ये सीखा है। ये उनका इनबॉर्न होता है, ये उसका इंस्टिंक्ट होता है। फर्स्ट टाइम जो ये परफॉर्म करता है तो करेक्टली ऐसी डिजाइन बनाता है। तो इस तरह के पैटर्न को हम कहेंगे कि ये आर्क वेव बनाने का जो प्रोसेस होता है ये उसका इंस्टिंक्ट होता है। जनरली जो स्पाइडर के एब्डोमेन के अंदर सिल्क ग्लैंड होता है। एब्डोमेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नेम होता है सिल्क ग्लैंड। इस सिल्क ग्लैंड में एक लिक्विड रिलीज होती है, फ्लूइड रिलीज होती है जो प्रोटीनियस से नेचर है। प्रोटीन की लिक्विड या फ्लूइड होती है। जैसे इस लिक्विड या फ्लूइड को एयर लगती है तो ये थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाता है। यही प्रोटीन जो लिक्विड था अब जो उसमें थ्रेड या धागे बन जाते हैं। जैसे ऑन द एक्सपोजर टू एयर, जैसे उसको एयर लगेगी इस लिक्विड को तो जो है उसके थ्रेड्स या धागे बन जाते हैं। तो ये थ्रेड्स जो होते हैं, जितने भी ऐसे थ्रेड जो बने हुए हैं ये स्टिकी इन नेचर होते हैं। जैसे कोई भी इसका जो प्रे होता है, शिकार होता है, आके इन थ्रेड्स को जैसे टच करेगा तो ये स्टिकी नेचर होने की वजह से ये इधर चिपक जाएगा। इन थ्रेड्स के अंदर देन वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन होगी जैसे आमतौर पे बच्चों के जो झूले वगैरह होते लगे होते हैं, स्प्रिंग वगैरह जब जंप देते हैं या उस पर गिरते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी एक वाइब्रेशन पैदा होती है। इस वाइब्रेशन को ये स्पाइडर डिटेक्ट करता है कि भाई मेरे इस वेब के अंदर शिकार जो आया है और वो फंस चुका है। देन इस पे स्पाइडर उधर आएगा, स्टिंग मारेगा, वेनम इंजेक्ट करेगा, उसको पैरालाइज करेगा और देन इस प्रे को जो है खा लेता है। इस तरह से जो है ये अपना जो है इसने एक वेब बनाया हुआ होता है अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए। ये ऐसा वेब जिसकी ज्योमेट्रिक डिजाइन्स एंगल्स जो होती है, ये इसका एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। ये किसी से इससे पहले किसी से सीखा नहीं है इसने कि कितनी एंगल्स होनी चाहिए, क्या उसकी जो एक सर्कुलर पैटर्न हो जाए। सबसे पहले उसकी जो फिक्सिंग थ्रेड की होनी चाहिए रेडियल डायरेक्शन में, देन जो सर्कुलर डायरेक्शन में इस तरह से जो थ्रेड्स का होना जरूरी होता है ताकि उसके अंदर एक आर्क वेब बने। सर्कुलर एक वेब जो बनता है ये इसने किसी से नहीं सीखा है, इंस्टिंक्ट है। सिंपली इट इज इंस्टिंक्ट। किसी से सीखा या गाइड नहीं किया किसी ने इसको। फर्स्ट टाइम जैसे करेक्टली ये जो परफॉर्म करता है कि हाउ टू
प्रिपेयर वेब। तो पेज नंबर 134 पेज पे आप आएंगे, बिल्डिंग ऑफ स्पाइडर्स ऑर्ब वेब, बिल्डिंग ऑफ स्पाइडर्स ऑर्ब वेब, ये भी एक इंस्टिंक्ट है, बिल्डिंग ऑफ स्पाइडर्स ऑर्ब वेब। और जैसे सर्कुलर के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, सर्कुलर पैटर्न वाला, तो आपने देखा कि ये जो स्पाइडर के जो ऐसे थ्रेड्स होते हैं वो एक नेट की सूरत में भी होते हैं, और ये जो पैटर्न है इसे कहते हैं आर्क वेब कहते हैं, जिसके अंदर ऐसे सर्कुलर पैटर्न के अंदर जो ये डिजाइनिंग ज्योमेट्री की डिजाइनिंग है, इससे हम कहते हैं आर्क वेब कहते हैं। दैट इज कॉल्ड, बुक के अंदर की तस्वीर आप देखेंगे कि सबसे पहले ये जो स्पाइडर है जो साइड पे वॉल्स पे एंगल्स उधर फिक्स करता है रेडियल डायरेक्शन के अंदर थ्रेड्स, और उसके बाद जो है सर्कुलर पैटर्न के अंदर जो है ये थ्रेड्स की जो है स्पिनिंग का एक्शन होता है, ये किसी से सीखता नहीं है। द सर्कुलर और ऑल वेव इज स्पिन बाय, स्पिन इंग्लिश का वर्ड है, स्पिनिंग जैसे लफ्ज आपने सीखा होगा, स्पिन का थर्ड फॉर्म है स्पिन। तो by common spider all over the world, the orb web is built of silk threads। तो ऐसे सिल्क थ्रेड्स ये कहाँ से बनते हैं, which are secreted by special silk glands present in the abdomen। तो ये जो एब्डोमेन स्पाइडर का रीजन होता है उसी के अंदर जो सिल्क ग्लैंड है उसमें ये थ्रेड्स प्रोड्यूस होते हैं, पर शुरू में ये थ्रेड नहीं होते हैं, लिक्विड होती है। जैसे इस लिक्विड को एयर लगती है तो वो लिक्विड जो थ्रेड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इफ ऑन द एक्सपोजर टू एयर, बाय द वे, ये जो स्पाइडर्स जो वेब होता है, जो प्रोटीन का एक टाइप होता है, फर्स्ट ईयर के अंदर शायद आपने पढ़ा हो, ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, उसके अंदर एग्जाम्पल भी मौजूद है स्पाइडर्स वेब, ये प्रोटीन है जिसका नेम इधर मेंशन है, स्केल रो प्रोटीन जो है, स्केल रो प्रोटीन, प्रोटीन का भी नेम टाइप स्केल रो प्रोटीन, स्केल रो प्रोटीन, जिसमें ये ऐसे थ्रेड्स जो ये बन रहे हैं, फाइब्रस प्रोटीन का जो टाइप है स्केलो प्रोटीन कहलाता है। स्केलो प्रोटीन सीक्रेशन इमीडिएट एज अ लिक्विड हार्डन्स ऑन कांटेक्ट विद एयर टू फॉर्म सिल्क। तो जैसे ही उसको एयर लगती है तो वो दायरा थ्रेड्स की फॉर्म अख्तियार कर लेता है, उसकी थ्रेड्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है, पर शुरू में ये जो सिल्क ग्लैंड से जब ये प्रोटीन जो रिलीज हुआ था स्पाइडर से, तो उस वक्त ये जस्ट लिक्विड थी। तो आगे डिटेल इतनी ज्यादा नहीं है। स्पिन रेट होते हैं जिनकी मदद से ये स्पिनिंग करता है, और कई ऐसे और भी टर्म है बट बुक में नहीं है। तो स्पाइडर अप्लाइज द मेन रूल कंटेन्स अ सेट ऑफ सब रूल्स फॉर मेजरिंग एंगल्स एंड वॉकिंग सेट डिस्टेंस अपॉन सर्टेन थ्रेड्स। ये सारी चीजें जो है उन्होंने एक बिल्कुल मेजरमेंट एंगल्स सब उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बनाता है। जैसे बहुत ही बड़ा, जैसे को आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, किस तरह से जैसे ये थ्रेड्स की जो एंगल्स वगैरह रखनी है वो सेट करता है। बाय फॉलोइंग द प्रोग्राम ऑफ द एलिमेंट्री रूल्स द स्पाइडर कैन बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग प्लान फॉर इट इन हर हेड। कोई इसका प्लान नहीं होता है कि कोई नक्शा नहीं है इसके पास कि भाई ऐसी जो स्ट्रक्चर बनानी। जैसे इंजीनियर होते हैं ना, वो जाहिर है पहले नक्शा बनाते हैं और देन जो दूसरे लोग होते हैं उसको अकम्प्लिश करते हैं, बिल्डिंग कोई बनाते हैं ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें नहीं कहीं ऐसा कोई इसकी प्रैक्टिस की नहीं, किसी ने इसको सिखाया, पर ये सब इंस्टिंक्ट है इसका, इनबॉर्न एबिलिटी है। तो the org of spider is the outcome of the highly complex and instinct और inborn behavior pattern। ये इसका inborn behavior pattern है जो किसी ने नहीं सिखाया, जेनेटिकली डिटरमाइंड है। तभी ऐसा ही होता है, उसमें कोई गलती भी नहीं करेगा एग्जैक्टली इस तरह से, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है कि ये सर्वाइवल के नेचर में तो इनको इनबॉर्न एबिलिटी दी है, इनका लाइफ स्पैन भी कम होता है, नर्वस सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं होता। तो कुछ ऐसी फीचर्स होती है जो इनबॉर्न होती है और नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होती है, और उसके जरिए से ये होगी जिससे रेस्पॉन्सेज आएगा अपनी एबिलिटी को शो कर रहे हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था टेलर से वर्ड, उसमें एबिलिटी है कि वो
एक फिश का टाइप है जिसका नेम है स्टिकल बैक फिश। स्टिकल बैक वो थ्री स्पाइन्ड स्टिकल बैक फिश होती है। थ्री स्पाइन्ड स्टिकल बैक फिश होती है। कोर्टशिप एक जनरल टर्म है, यानी कोर्टशिप का मतलब होता है जैसे ये एक ऐसा बिहेवियर का पैटर्न है, बिहेवियर का एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर सर्टेन फीचर्स जो है, जो जेस्चर्स हैं, बिहेवियर्स, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स की जब ब्रीडिंग सीजन होती है तो ब्रीडिंग सीजन होने से पहले उनकी फेदर्स और प्लूमेज में चेंजेस आती है। फेदर और प्लूमेज होता है उसमें चेंजेस आती है, और डिफरेंट वॉइसेस या जैसे सॉन्ग्स वो प्रोड्यूस करते हैं, या काफी सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो डांसेस शो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इससे ये मुराद होता है कि उनकी ब्रीडिंग सीजन जो है अभी आने वाली है नेक्स्ट। और जब तक कोई ऐसा बिहेवियर शो नहीं करेंगे तो स्पीशीज एक दूसरे को रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। उसके लिए जरूरी होता है जैसे ये बिहेवियर वो जरूर शो करें। तो इस बिहेवियर को हम कहते हैं कोर्टशिप बिहेवियर। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, पीकॉक है, जैसे थर्ड डेजर्ट के अंदर जो पीकॉक होता है उसकी डांसेस, उसके सॉन्ग्स, उसके प्लूमेज, तो ये सब जो है ब्रीडिंग सीजन की स्टार्ट को ही बताते हैं। कोर्टशिप बिहेवियर आप स्टिकल बैक फिश, एक फिश का टाइप है जिसका नेम है स्टिकल बैक फिश। तो ये स्टिकल बैक फिश जब भी उसकी ब्रीडिंग सीजन होती है तो एक अपने लिए वो टेरिटरी बना लेता है। टेरिटरी मेल मेंबर होगा वो अपने लिए एक टेरिटरी बना लेता है, और इस टेरिटरी के अंदर दूसरे मेल की एंट्री को रोकता है, अदर मेल्स को आने नहीं देता है, अदर मेल्स को। पहली बात एग्रेसिव इसका बिहेवियर होता है, ऐसे इस टेरिटरी के अंदर घूमता रहता है, और किसी भी दूसरे इवन एनिमल को भी जैसे अंदर एंटर होने नहीं देता, बिकॉज इट हैज थ्री स्पाइन डिस्ट्रिक्ट बैक फिश। बुक के अंदर एक तस्वीर भी मौजूद है, थ्री स्पाइन्स उसकी बैक के अंदर मौजूद होते हैं, और उनकी मदद से दूसरे मेंबर्स होंगे उनको ये मारता है और उनको वहीं से भगा देता है। तो ये एक तरह से टेरिटरी बना रहा है किसके लिए, ताकि इसकी जो है ब्रीडिंग सीजन अब जो स्टार्ट होने वाली है, ब्रीडिंग सीजन अभी स्टार्ट होने वाली है। इसके अंदर जो फीमेल एग ले करेगी, फीमेल की जो एग स्प्रे होंगे इधर, और उसके बाद जो है ये इसके ऊपर स्पर्म शेड करेगा, स्पॉनिंग होगी दूसरे लफ्जों में। जो मेल मेंबर देन खुद आएगा स्पॉनिंग, मेल फीमेल जो है गैमीट्स यहाँ पे रिलीज होंगे। उसके बाद इनकी केयर करना, इसमें से एक यंग वन जैसे पैदा होगी उनकी भी प्रोटेक्शन करना। आगे बाद में ये सब जो है मेल मेंबर ही करता है। तो इस बिहेवियर को हम कहते हैं कोर्टशिप बिहेवियर ऑफ एस्टिकल पेशन। इवन जो फीमेल होती है तो उस फीमेल को इस तरफ ले आना, इस टेरिटरी के अंदर लेके आना, और देन इसको स्टिमुलेट करना कि आप जो एग रिलीज करें, ऐसे रिलीज करेगा। देन एक स्पर्म की यूनियन होगी इसके अंदर, फीमेल जो होगी देन इस इलाके से चली जाती है। पर अब फर्दर जो प्रोटेक्शन होती है पूरी प्रोटेक्शन जो है वो इस मेल मेंबर का काम होता है। उसके बाद जैसे जब भी मेल मैच्योर होता है तो इसकी बैली जो है खासतौर पे रेड कलर की जो बैली हो जाती है, रेड बैली हो जाती है, जो सेक्सुअली मैच्योर है जिनकी बैली से यहाँ से दूर रखने की कोशिश करेगा, उनसे लड़ेगा, भगाएगा उनको। इवन जो अदर स्पीशीज जिनकी भी बैली रेड कलर की होती है उनको भी यहाँ से इस एरिया के अंदर आने नहीं देता है। तो इतना सारा ये एग्रेसिव बिहेवियर, इतना एक इसका पेरेंटल केयर वाला बिहेवियर, ये मेल का एक खास बिहेवियर होता है, तो इसे हम कहते हैं कोर्टशिप बिहेवियर कहते हैं। वो ये सब इस मकसद के लिए है ताकि आप
इसकी जो यंग जनरेशन आगे आने वाले कमिंग जनरेशन वो सक्सेसफुली वो रिप्रोड्यूस भी करें, उनके बच्चों का केयर भी करें, तो ये सब ये पॉसिबल होता है। तो ये कोर्टशिप बिहेवियर जाहिर है एक मेल मेंबर फर्स्ट टाइम जैसे मैच्योर हुआ है, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है इसको पहले से जैसे पता हो, इंस्टिंक्टली ये सारी कैरेक्टरिस्टिक वो सीखता है, बिहेवियर सीखता है, इसको किसी को सिखाने की इसको जरूरत नहीं हुई कि फीमेल के लिए जैसे ये इस तरह से एक टेरिटोरी बनाना, फीमेल को इस एरिया में लेके आना, फीमेल को स्टिमुलेट करना कि जैसे यहाँ से एग रिलीज करें, उसके बाद खुद इसका इनकी देन जो यंग वन की प्रोटेक्शन होगी वो सब प्रोटेक्शन वगैरह करना वो सब इसकी जिम्मेवारी होती है। तो ये बिहेवियर जो है स्पेसिफिक पैटर्न होता है उसके अंदर जो ये शो करता है ताकि ये रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली करे। तो ये इस बिहेवियर को हम लेंगे कोर्टशिप बिहेवियर ऑफ द स्टिकल बैक फिश। थोड़ी सी रीडिंग। थ्री स्पाइन्ड स्टिकल बैक फिश है रिचुअलाइज्ड कोर्टशिप। रिचुअलाइज्ड, रिचुअलाइज्ड रिचुअल से निकला है लफ्ज, जनरली एक इंग्लिश का वर्ड है रिचुअल। रिचुअल मीनिंग जैसे हर सोसाइटी के अंदर, दुनिया के अंदर जितनी भी सोसाइटीज होती है उनकी शादी खुशी गमी उसकी एक रस्म होती है, एक ट्रेडिशंस होती है, उनका कोई ना कोई कल्चर होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो जो रवायात रस्में जो परफॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिचुअल कहते हैं। तो ये कोई रिचुअल्स या रस्म या जो ऐसी सेरेमनीज होती है जिनके अंदर इवेंट्स करते हैं, हर एक सोसाइटी की अपनी अपनी होती है। जैसे ये क्या है रिचुअलाइज्ड कोर्टशिप बिहेवियर है। तो यानी जैसे जब भी इसकी ब्रीडिंग सीजन होगी तो इसकी वैली का रीजन चेंज हुआ, फीमेल की एक एरिया भी इसने बनाया है, फीमेल की एंट्री उसमें करेगा, देन उसको स्टिमुलेट करेगा, ये सब एक ट्रेडिशन जैसे इसे समझे, जैसे ऐसे समझे कि ये सब रिचुअल्स हैं। रिचुअलाइज्ड कोर्टशिप एग्रेसिव बिहेवियर भी है, एग्रेसिव इस मकसद के इस लिहाज से कि अदर मेल्स को या अदर किसी भी स्पीशीज को इस एरिया के अंदर अलाउ नहीं करता है, एग्रेसिव बिहेवियर है। पेरेंटल बिहेवियर भी है, पेरेंटल बिहेवियर का मतलब ये होता है जैसे यंग वन जैसे इसके प्रोड्यूस होते हैं, इवन एग्स भी होते हैं तो उनकी भी ये प्रोटेक्शन करता है, उससे कहते हैं पेरेंटल बिहेवियर। जैसे बर्ड्स के अंदर भी पेरेंटल बिहेवियर होता है और लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी पेरेंटल बिहेवियर होता है। इंसानों के अंदर तो सबसे हाईली डेवलप्ड पेरेंटल बिहेवियर होता है। कई सालों तक जो पेरेंट्स अपने यंग वन की केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरेंटल बिहेवियर। इससे हम कहते हैं पेरेंटल बिहेवियर। सेक्सुअली मैच्योर मेल डेवलप्स a bright throat and red belly called nuptial coloration। नेक्स्ट पेज पे तस्वीर भी है तो उसके अंदर दो फिशेस की आपको तस्वीरें नजर आ रही है। एक जो मेल फिश है उसकी जैसे बैली और थ्रोट रीजन का कलर रेड कलर का है, और जो फीमेल होती है उसका कलर बड़ा सिल्वर टाइप का हो जाता है। ये एक इंडिकेशन होती है कि सेक्सुअली जो है मैच्योर हुई है। तो एक लफ्ज है यहाँ पे नफ्शल कलरेशन। नफ्शल भी एक जनरल वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है। किसी अगर स्टूडेंट को मालूम हो व्हाट डू यू मीन बाय नफ्शल। नफ्शल लफ्ज की मीनिंग होती है वेडिंग, मैरिज। तो जैसे इसकी ब्रीडिंग सीजन है तो ब्रीडिंग सीजन के दौरान इसकी बैली का और थ्रोट का कलर जो है वो रेड हुआ है, वरना हर वक्त इसकी बैली जो रेड कलर की नहीं होती है, ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, उस वक्त जो है इसका कलर जो है रेड बैली का हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड नफ्शल कलरेशन, उसे कहते हैं नफ्शल कलरेशन। जनरल वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है। वेडिंग या मैरिज के लिए जो नफ्शल लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो नक्शल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन टेरिटोरियल मेल बिल्ड्स अ नेस्ट। तो जिस तरह से मेल ने पूरा एक एरिया बना लिया है, जब भी इसकी ब्रीडिंग सीजन होती है तो इस एरिया के अंदर बिकम एग्रेसिव एंड डोमिनेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अदर मेल्स। बाकी दूसरे इसके मेल मेंबर्स होंगे इसी सेम स्पीशीज के, उनको इसके अंदर एंट्री जो है बिल्कुल इसको अलाउ नहीं करेगा। द फीमेल विद प्रोमिनेंट सिल्वर बैली, तो जैसे तस्वीर बुक में भी मौजूद है, सिल्वर जो कलर जो है ये फीमेल का होता है, सेक्सुअली मैच्योर जो होती है, अप्रोचेस टू द मेल्स टेरिटरी,
female like that, male leads female to the nest. ये वन टाइम नहीं होता, जब जित ही करते हैं, जैसे मेल मेंबर होगा देन इसको गाइड करेगा कि ये टेरिटोरी है इस तरफ। तो फीमेल टू नेस्ट shows the entrance of the nest. Once the female is inside the nest, the male stimulates spawning. मेल जो इसको खास तौर पे टेल रीजन से उसको थ्रस्ट देता है कि आप जो है जो एग जो है उसको शेड करें। तकरीबन 400 के करीब जो इसमें जो एग्स जो है वो 4000 के करीब जो है तकरीबन एग्स जो है इसमें शेड करेंगे। और एग्स जैसे शेड 400 है, एक से शेड करेंगे और देन खुद उसके ऊपर जो है स्पन जो है उसकी शेडिंग करेगा। स्टिमुलेट से days of her trail after spawning the female spawning male enters this territory, fertilizes the male, who is protecting the newly hatched fish for several days. अच्छा